हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज से हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो जो होगा वो इलेक्ट्रिकल मशीन पे इंट्रोडक्शन वाला होगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, जिसकी नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, लिंक में से डाउनलोड कर लेना। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है वो समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन को प्राइम मूवर भी बोला जाता है। प्राइम मूवर यानी क्या कि एक ऐसा डिवाइस जो कोई एनर्जी को कोई दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, यानी प्राइम मूवर जो है वो किसी भी एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है? प्राइम मूवर ही है। इलेक्ट्रिकल मशीन करेगा क्या? इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा या फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा है इलेक्ट्रिकल मशीन, इसको अगर हमने मैकेनिकल एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। उसी तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, इसको अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन को हम इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब डिटेल में देख लेते हैं क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या है इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्या दिया इसको? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी क्या कि किसी तरीके का रोटेशन हमने दिया। यहाँ पे एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट को हमने घुमाया, घुमाया यानी हमने क्या किया? रोटेशन दिया। रोटेशन यानी क्या? मैकेनिकल एनर्जी दिया, मैनुअल एनर्जी दिया, मैकेनिकल एनर्जी दिया, जिसके कारण क्या होगा? जनरेटर के आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। जैसे कि जब लाइट चली जाती है तब हम क्या करते हैं? जनरेटर स्टार्ट करते हैं। जनरेटर आवाज करता है। क्यों आवाज करता है? क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल या डीजल का कंबशन होता है, वो पेट्रोल या डीजल जलता है, जिसके कारण ये शाफ्ट घूमना शुरू कर देता है। यानी पेट्रोल और डीजल को हम किस यूज में लेते हैं? जनरेटर के शाफ्ट को घुमाने के लिए। यानी कि हम क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पेट्रोल और डीजल से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी तो जनरेटर क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, यानी हमें लाइट मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, और ये जो चीज है वो किस पे काम करती है? कैसे वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? तो वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है, ये जो जनरेटर है उसके अंदर का डायग्राम है। अंदर जनरेटर के क्या होता है? एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हमने बना दिया। इसके अंदर की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना दिया। हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे जाने वाली है। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक ऐसा कॉइल रख दिया, कॉइल यानी कॉपर का वायर या फिर कोई कंडक्टर हमने रख दिया, कॉइल हमने रख दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब हम क्या करेंगे? ये कॉइल को घुमाएंगे, ये कॉइल को ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, कॉइल को जब हम घुमाएंगे तब क्या होगा? ये कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज होता रहेगा। ऐसे घुमाने पर क्या होगा? ये कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, वो चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको घुमाने पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ये कॉइल के साथ लिंक है वो चेंज होती रहेगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती रही तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा समय के साथ तो ये जो हमारी कॉइल है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट बनना शुरू हो जाएगा। किसके हिसाब से? फैराडेज लॉ के हिसाब से। यानी फैराडे लॉ क्या बोलता है कि कभी भी अगर हम कोई कंडक्टर को या कॉइल को कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं तो क्या होगा? फ्लक्स जो इसके साथ लिंक है वो चेंज होगा समय के साथ, और फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसके कारण यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि करंट जो बनेगा वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा? डायरेक्शन करंट का अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे करें? तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें क्या बोलता है? ये 10th स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो राइट हैंड फिंगर है ये तीन चीजों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करना है, सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए। फिर हमें क्या करना है कि हमारा जो ये फर्स्ट फिंगर जो है उसे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो हमने ऐसे रख दी।
बाद में जो थंब है वो थंब को हमें फोर्स की डायरेक्शन में रखना है। फोर्स की डायरेक्शन में कैसे रखें, हम इसे जब ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे बाहर आएगा, यानी ऊपर की साइड पे बाहर फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की साइड बाहर लग रहा है। तो फर्स्ट फिंगर को कहाँ रखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और थंब को कहाँ रखा, बाहर की डायरेक्शन में। तो ये जो मिडल फिंगर है वो हमें करंट का डायरेक्शन बताएगा, यानी करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये जब ऐसे घूम रहा है तो ऊपर की साइड बाहर फोर्स लग रहा है और नीचे की साइड अंदर फोर्स लगेगा, नीचे की साइड अंदर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब नीचे की साइड भी हम अप्लाई करके देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कैसे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, थंब को फोर्स की डायरेक्शन में, अब की बार फोर्स अंदर की साइड है तो अंदर रखा, मिडल फिंगर क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन, तो करंट ये नीचे की साइड के वायर में कहाँ फ्लो होगा, ऐसे करके फ्लो होने वाला है। आई होप बात समझ में आ रही है, यानी करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये बात पूरी समझ में आ गई। अब हम चल लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स की ओर। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है कि हम यहाँ से उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जैसे कि घर पे हम मिक्सर ग्राइंडर का यूज करते हैं, फैंस का यूज करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, मोटर ही होती है। ठीक है, उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं तो मोटर घूमना चालू कर देती है। मोटर घूमना चालू कर देती है यानी वो मैकेनिकल एनर्जी देती है, किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उसको कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि ये मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करती है। तो उसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो समझ लेते हैं। अब ये मोटर के अंदर का डायग्राम बना के रखा है, सेम इसके जैसा ही होता है, सेम जो अंदर कंस्ट्रक्शन होता है जो जनरेटर में होता है वही मोटर में होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, यहाँ भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने लगा दिए। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम स्टेटर बोलेंगे। ठीक है, जो स्टेशनरी होगा, और इसके अंदर जो हमने कॉइल कॉपर की रखी है, कॉपर की वाइंडिंग, उसे हम बोल देंगे रोटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हम करंट पास करेंगे, करंट पास किया, ऐसे करके करंट पास किया हमने, करंट पास किया। तो जब भी कंडक्टर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है, अगर करंट पास नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो करंट कैरिंग वायर, जब भी वायर में से करंट पास होगा और ऐसा वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तब ये वायर पे कुछ फोर्स लगेगा और वो फोर्स के कारण ये कॉइल रोटेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, वापस एक बार, क्या हम बोल रहे हैं, जब भी वायर के अंदर करंट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तब करंट कैरिंग वायर पे कुछ फोर्स लगेगा और वो फोर्स के कारण वो घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसने घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है। अब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है वो कैसे पता लगाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। ठीक है, ये राइट हैंड रूल था, ये लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल में वापस से जो हमारी फर्स्ट फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज कर देंगे, ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, बाद में थंब को हम फोर्स की डायरेक्शन में अरेंज करेंगे। जैसे कि मान के चल रहे हैं कि थंब को फोर्स की डायरेक्शन में अरेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें तो यहाँ पे फोर्स निकालना है। क्यों फोर्स निकालना है, क्योंकि करंट देने पर वायर पे फोर्स लगेगा और वो रोटेट होगा। करंट देने पर वायर पे फोर्स लगेगा और वो रोटेट होगा। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, इसमें करंट है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, तो फोर्स निकालेंगे। ठीक है, फोर्स निकालना है हमें। मान के चलते हैं कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखा। ठीक है, मिडल फिंगर को ये डायरेक्शन में रख दिया, ये डायरेक्शन में रख दिया। थंब कहाँ बता रहा है, बाहर, यानी ऊपर के वायर पे फोर्स कहाँ लग रहा है, आउटवर्ड्स लग रहा है। ठीक है, उसी तरीके से नीचे भी लगा के देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर को नीचे की डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन में करंट है, तो हम कैसे, ऐसे अरेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे अरेंज करेंगे, ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, यहां से थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा हो गया करंट का डायरेक्शन। ये थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, अंदर, अंदर, यानी ये अंदर की साइड इस पे फोर्स लगेगा। यानी ऊपर के वायर पे बाहर और नीचे के वायर पे अंदर फोर्स लगेगा, यानी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स कपल बनाएंगे। वो कपल बनाने के कारण क्या होगा, ये कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाएगा जब भी हम उसे करंट देंगे
तब। सो आई होप ये काम कैसे करता है वो भी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर यानी क्या कि जब भी हम उसे मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वो अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी बना देता है, यानी कि हम समय के साथ चेंज होता हुआ करंट बना देता है। और डीसी जनरेटर यानी क्या, डीसी जनरेटर में जब हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वो डायरेक्ट करंट बना देता है, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट करंट के फॉर्म में होती है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती नहीं है। और इस चैप्टर में हम सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एसी मोटर। एसी मोटर यानी ऐसे मोटर जिसको चलाने के लिए एसी करंट की जरूरत पड़े, यानी ये से मोटर्स एसी करंट पे ऑपरेट होते हैं। और डीसी मोटर को चलाने के लिए डीसी करंट की जरूरत पड़ती है, यानी ऐसा मोटर जो डीसी करंट पे ऑपरेट होता हो। तो ये चैप्टर के अंदर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये तीनों मोटर को पढ़ने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड समझ में आती है तभी जाके हम इसका वर्किंग समझ पाएंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।